गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज है सावन का पहला सोमवार, तो मेरा व्रत है और जहाँ तक सभी का होगा, सब लेडीज ये सावन का जो है व्रत रखते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि मैं वेट लॉस वाले वीडियो जो है अब डालूंगी और टॉपिक मैंने चेंज कर दिया है, इसलिए आज से ही शुरू कर रही हूँ मैं। लेकिन मैंने इसलिए नहीं, मतलब आज व्रत था तो व्रत में तो वैसे भी डाइटिंग होती ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि भले ही नवरात्रि में 9 दिन का व्रत रखते हैं और आपने देखा होगा कभी कभार वेट बिल्कुल कम नहीं होता है, तो बस खाने पीने में जो गलतियां हो जाती हैं बस वही कारण होता है जो वेट कम नहीं होता है। नहीं तो हम लोग वैसे चाहें तो 9 दिन के व्रत में काफ़ी वेट कम कर सकते हैं। तो बस छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, या पता होते हुए भी हम लोग लापरवाही कर देते हैं कि अपने लिए कौन करे, या ऐसा होता है। तो बस उसमें ही हम लोगों का वेट जो है बढ़ जाता है और फिर आसानी से कम नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज़ होती है, बढ़ना तो बहुत आसान होता है और हमें पता भी नहीं चलता है कब वेट बढ़ जाता है, लेकिन जब हमें कम करने की बारी आती है ना, तो फिर इसको कम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसा कि सभी जानते हैं कि अगर हम लोग ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। तो बस वही है, ठानने की बात होती है। थोड़ा सा आत्मविश्वास रखिए अपने ऊपर कि आप कर लेंगी तो कर लेंगी, और इंसान ही सब कुछ करते हैं। इंसान तो पता नहीं क्या से क्या नहीं करते हैं, और पता नहीं हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, एक आध हफ्ता किया, 2 हफ्ता किया, फिर इसके बाद लगा कि अरे वजन कम नहीं हो रहा है, रहने दो, ये हमारे बस का नहीं है, या हमें नहीं करना, या सोचते हैं रहने दो, जैसा है वैसे ही। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें ठानना है कि हमें ये करके रहना है। तो जैसे कि कहते हैं ना कि मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए तो बस वही करना है। और ज़्यादातर लेडीज़ की ये समस्या होती है, और ऐसा नहीं है, कुछ लेडीज़ की ये होती है कि वो वैसे बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होती हैं, लेकिन कुछ बॉडी के पार्ट्स जो हैं उनमें ज़्यादा फैट होता है और सुबेडोल सा शरीर हो जाता है। और जैसे कि मैंने अपना वेट जो है कम किया था, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं थी, और बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, लेकिन हाँ 8 से 10 किलो ओवरवेट थी, तो मैंने वो कम किया था। और सबसे बड़ी समस्या इसमें ये भी आती है कि जब हम लोग वेट कम कर लेते हैं और उसके बाद जब हम वो सब डाइटिंग वगैरह जो है बंद कर देते हैं, तो वेट दोबारा दुगनी तेजी से बढ़ जाता है। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी मैं आपको मतलब जब मैं ये इस टॉपिक पे वीडियो डालूंगी तो सारी समस्याएं, सारा सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने जो वेट कम किया था उसके बाद मेरा जो इसका है मेहनत वगैरह, जैसे कि मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, शाम को भी वॉक करती हूँ, तो इसमें मैंने कभी बंद ही नहीं किया है। और हाँ, बस थोड़ा सा खाने पीने में फिर से लापरवाही हो गई थी, तो उसी का नतीजा है कि 3 किलो फिर से बढ़ गया है। जैसे कि मैंने अपना कम किया था उससे 3 किलो फिर से बढ़ गया है। तो अभी मुझे 7 किलो फिर से कम करना है। 7 किलो नहीं, 3 किलो फिर से कम करना है। तो एक तो मैं, देखिए, जैसे कि हमारा जो आदर्श वजन कहलाता है हाइट के, उससे कि इतनी हाइट हो और इतना वजन हो, तो देखिए इन चक्करों में मत पड़िए। हम लोग घरेलू महिलाएं हैं और ये उन लोगों का काम है, हीरोइन जो होती हैं उन लोगों का काम है ये कि इतना हाइट हो तो इतना, वो ऐसा नहीं करना है हम लोगों को। हमें सिर्फ इतना रखना है कि हम बीमार ना हो, हम स्वस्थ रहें। और अगर किसी का तो ऐसा होता है जन्म से ही कोई हेल्दी होता है, या मतलब तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो उसका बहुत ज़्यादा दिक्कत मतलब परेशान होने की बात नहीं है। अगर नॉर्मल है, 2-4 किलो ओवरवेट है तो रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, इतना करिए कि आगे ना बढ़े। बस ऐसा नहीं करना है हमें कि बस अब हमें 3 किलो ही ज़्यादा है और 2 किलो ही ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको अपने आप में ही पता चल जाता है कि हम बीमार हैं और हमें वेट से दिक्कत हो रही है, हमें किस चीज़ से दिक्कत हो रही है।
तो अगर 2-4 किलो ज़्यादा भी है तो ज़्यादा पतले होने के चक्कर में ना पड़े। और हम लोग देखिए, उनको हम हीरोइंस को देख लेते हैं टीवी सीरियल में, उन लोगों को देखते हैं तो लगता है कि अरे ऐसा फिगर होना चाहिए, वैसा, वो उन पे सूट करता है और उनका काम ही वो है। हमारा काम वो नहीं है तो हम लोग नहीं करेंगे और ना ही हमें करना चाहिए इस तरीके से उन लोगों के यहाँ। अब हम लोग तो नहीं कर सकते हैं ना कि उनके डाइटिशियन अलग हैं, उनके फिटनेस ट्रेनर हैं उनका, तो वो सब हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल घरेलू तरीके से, जैसे कि घरेलू तरीका होता है हम लोगों का, जैसे एक घर में एक लेडीज के पास जो भी सामान होता है, जो कुछ होता है, बस उसी से करेंगे हम। हमें कुछ भी अलग से नहीं लेना है, ना हमें जिम जाना है, ना हमें, अगर आपके पास मतलब आप बाहर नहीं जा सकती हैं टहलने के लिए, घूमने के लिए, तो मैं इस तरीके से आप लोगों को बताऊंगी कि आप घर पे ही सब कुछ कर सकती हैं। अगर आपके पास, कुछ लोग ऐसा होता है जैसे किराए से रहते हैं, ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं होता है, 1-2 रूम होते हैं, तो उसमें भी आप लोग कर सकेंगे बस, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ आपको करना है। तो इसलिए मैंने आज इतना वीडियो बनाया है और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं आज मतलब आगे से जो वीडियो आएंगे उसके टॉपिक के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से किसी को भी करना हो वेट कम, तो देखिए, अगर आप लोगों को किसी को कोई प्रॉब्लम है, शुगर है या ब्लड प्रेशर है या कोई भी दिक्कत है, तो आप लोग अपने डॉक्टर के अनुसार ही चलें, जैसे कि डॉक्टर ने आपसे कहा हो। वैसे शुगर में मेहनत करना अच्छा होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर के अनुसार ही करना चाहिए। और जो लोग पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वेट कम करना है, वो मेरे हिसाब से चले, तो मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे भी कम करना है। तो चलिए साथ में मिलकर कम करते हैं। और जैसे कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है पेट से, थोड़ा सा पेट बाहर आ जाता है, वैसे तो और सब हम लोग नॉर्मल ही होते हैं, बस पेट बाहर आ जाता है। तो पेट के लिए, और कभी कभार ये, जैसे कि मेरा वैसे तो वेट बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे जो ये हाथ हैं, ये है होते हैं मोटे, अच्छे नहीं लगते हैं, तो मुझे इन हाथों के लिए करना है। और आप लोगों का जो भी कम करना हो वो मुझे बताएं, तो मैं कोशिश करूँगी। और अगर वेट लॉस के वीडियो अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक करें। और आज मैं पहला वीडियो डाल रही हूँ इस बारे में बात करके, तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बाय बाय दोस्तों।